बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के हवाले से एक बहुत अहम नोटिस जो जारी किया गया है पीएमसी की तरफ से। पीएमसी का कहना है कि उन्होंने एक वार्निंग दी है बच्चों को, वो हम अभी आपको बताते हैं, ये आपके सामने है। लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि कोर्ट में हायरिंग भी हो चुकी है पीएमसी के ख़िलाफ़। जो केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में भी, तकरीबन हर हाई कोर्ट में वो चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ केस कर दिया जाए और हर हाई कोर्ट में हायरिंग हो, वहाँ केस लड़ा जाए और किसी एक कोर्ट की तरफ से भी रिकंडक्ट की हमें जो मिल जाती है कि रिकंडक्ट करवाएं, हम जीत जाते हैं, तो फिर वो क्या होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ रिकंडक्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये तो स्टूडेंट की तरफ से या तंजीम जो बन चुकी है उसकी तरफ से ये किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पीएमसी है जो अपने मामलात आगे भी बढ़ा रही है। जैसा कि आपको पता है आज रिज़ल्ट आने जा रहा है और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो अदारे हैं वो एमबीबीएस जहाँ या बीडीएस या मेडिकल के जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं। अब इसमें बच्चे वो केस लड़ेंगे या उनके पीछे भागेंगे या रिकंडक्ट करवाएंगे, रिकंडक्ट के पीछे भागेंगे या कि अपने एडमिशन वगैरह के पीछे भागेंगे। अब वो अप्लाई करेंगे तो इस तरह जब अप्लाई करेंगे डेट्स करीब आ जाएगी तो आस्ता आस्ता ये मामला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो कोर्ट है, अब एक कोर्ट से खबर आज आ रही है कि एक कोर्ट ने कह दिया है कि इसका अगर ऐसा कोई मसला है तो रिकंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसकी कोई फाइनल खबर नहीं है। सुनने में आ रहा है कि ये रिकंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब होगा या नहीं होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी अगर उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतने सारे बच्चों की शिकायत हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो फिर रिकंडक्ट की तरफ क्यों नहीं गए, ये सवालात उठाए जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन अब जो वार्निंग इन्होंने दी गई है इसके साथ देखें, बात करने का मकसद ये था कि अगर ये एक तरफ तो वो केस कर रहा है, लेकिन पीएमसी है या हुकूमती अदारे हैं या मेडिकल कमीशन है बड़े आराम से अपना काम किए जा रही है, उससे कोई सरदर्दी नहीं है। उन्होंने अपना फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि, और वो ये है कि मेडिकल में जो तलबा हैं अप्लाई करेंगे, उस अप्लाई करने वाले तालिब इल्मों के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ जो हमारा ये सर्टिफिकेट है जो पीएमसी की तरफ से दिया गया है, जो कि रिज़ल्ट कार्ड है, वो रिज़ल्ट कार्ड जो है उनको ईमेल भी किया गया है, सोशल मीडिया पे भी आया है, और इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दिया है, और इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ भी दे दिया गया है। अब वहाँ से जब बच्चे लेंगे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए बच्चों ने अब अगर 2 नंबरियाँ की, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि बहुत सारे कभी किसी का रिज़ल्ट गलत आ रहा है, किसी का सही आ रहा है। अगर किसी बच्चे के पहले फ़र्ज़ करें 150 नंबर थे, अब उसके 126 नंबर हो गए हैं, पहले वो पास था अब फेल हो गया है। इसी तरह अगर किसी बच्चे के पहले 130 थे अब उसके 150 हो गए हैं। इस तरह किसी के ज़्यादा थे कम हो गया, किसी के कम थे ज़्यादा हो गया। और इनके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर कम हैं लेकिन टोटल में ज़्यादा कर दिए गए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अगर किसी सब्जेक्ट के 20 नंबर हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 20 नंबर हैं, तो उसको टोटल नंबर 20 हैं और टोटल नंबर से 46 नंबर दे दिए गए हैं। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक हैं। अब इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, सीधी सीधी बात है और बड़ी सख्ती से कहा गया कि अगर किसी बच्चे की तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया, खुसूसन जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है उसे टेम्परिंग होगी या किसी और वजह से उसके में किसी भी किस्म की 2 नंबरी हुई, अपना रिज़ल्ट कार्ड खुद बना लिया, उसमें कोई गलती हो गई, तो उसके लिए कोर्ट में हायरिंग उसको बुला लिया जाएगा। और फ़र्ज़ करें किसी बड़े प्लेटफार्म पर हो, कोई अदारा करे कि जैसे तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में बहुत से लोग इनके साथ भी हैं और उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट कार्ड जो है फेक बना लिया जाए, 2 नंबर बना लिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा बड़े स्ट्रिक्टली उनके वार्निंग हम देते हैं कि अगर ऐसा हुआ या रिज़ल्ट कार्ड टेम्पर हुआ या उसमें 2 नंबरी की गई या 2 नंबर तरीके से कोई बनाया गया और वो पकड़ा गया तो उसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ हम आपको बता दें कि ये प्रोसीजर है पीएमसी ने अपना शुरू कर दिया है दाखिलों का, मेडिकल के, या चाहे वो एमबीबीएस हैं चाहे बीडीएस हैं, ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब इन्हें कोई सरदर्द नहीं है और ऐसा करने से ये अपना काम किए जा रहे हैं। और एक दिन ज़ाहिर है कि आएगा, एडमिशन शुरू होंगे, उसकी डेट्स भी आएगी, डेट आने के बाद बच्चे अप्लाई भी करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्या एमडी कैट रिकंडक्ट होगा कल? अगर आज आपको पता है कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ रहा है और अगर आज रिज़ल्ट आ जाता है, बच्चे कुछ तो रिज़ल्ट
रिज़ल्ट की तरफ इन्वॉल्व हो गए, रिज़ल्ट देखने की तरफ, और उसके बाद फिर उनके अगर किसी को कमी कुताही लगी तो फिर रीचेकिंग की तरफ आ जाएंगे और बच्चे उधर उलझ जाएंगे। और जो पीएमसी का मसला है, ये जो रिज़ल्ट आया, ये इसमें क्या होगा, जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, उधर लोगों का ध्यान कम हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे एंटी टेस्ट सॉरी ये जो अपने एफएससी का रिज़ल्ट है इसे रीचेक में उलझ जाएंगे, और कुछ बच्चे अप्लाई करने में उलझ जाएंगे, और मुख्तलिफ तरह की इस तरह, और सारे बच्चे अपने मेरिट में उलझ जाएंगे। तो फिर ये मसला सुलझेगा कैसे, उलझ के रह जाएगा और देर हो जाएगी। अब इसलिए मैंने आपको बारहा कहा है कि जितनी ज़्यादा देर हुई जा रही है उतना ही इसमें जो रिकंडक्ट के चांस कम होते जा रहे हैं। और अब इस नोटिफिकेशन से ज़ाहिर होता है कि अब उन्होंने डेट शुरू करनी है। जब एडमिशन की तरफ बच्चे आ जाएंगे तो आस्ता आस्ता वो इस प्रोसीजर में जब आ जाएंगे तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अब आप अपना जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचें। एमडी का रिकंडक्ट करना जो है वो कोर्ट की तरफ है, अल्लाह करे कि ऐसा केस हो जाए जैसा कि हर तक सोचा गया है, हर हाई कोर्ट में केस करें, और केस करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जीत हो जाएगी, और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन आप इसके साथ साथ अपना सीधा काम करें कि अगर आपका एडमिशन हो गया है MBBS BDS में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो रिकंडक्ट होने के चांसेस भी कम आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको अपना आगे लाहे अमल तैयार करें, आपने आगे करना क्या है। और अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आ रही तो हमारे चैनल पे आप जाएं, और मेरे चैनल पे आपको बहुत से BS प्रोग्राम मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी और प्रोग्राम की आपको तवक्को है, हम या आप करना चाहते हैं, मालूमात चाहिए, तो हमसे तवक्को रख सकते हैं आप हमें बताएं, हम उसके पर ही, उस BS पर या किसी और डिग्री जो आप चाह रहे हैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। हमारे जब चैनल पर जाएंगे प्ले लिस्ट में तो उसमें आपको मिलेगा, प्ले लिस्ट में एक लिस्ट मिलेगी BS प्रोग्राम आफ्टर FSC के बाद जितने भी BS प्रोग्राम हैं, और वैसे ही हैं जिनमें आप MD कैट के नंबर कहीं लिए जा रहे हैं, कहीं नहीं लिए जा रहे। आप MBBS करके क्या करना चाहते हैं वो आप BS करके भी कर सकते हैं, अपने नाम के साथ कानूनी तौर पर डॉक्टर भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें और डॉक्टर भी बन जाएं और MBBS भी ना करें और आसानी से बन जाएं, तो आप वो BS करें। और इसमें बहुत से ऐसे भी हैं BS करें और उसके बाद उसमें PhD करके तो आप इन्हीं डॉक्टरों को पढ़ाने लग जाएंगे। जो डॉक्टर बन रहे होंगे मेडिकल में जितने लोग आएंगे उनको आप पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका MD कैट में एडमिशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो अब रिकंडक्ट के आराम से आप उसको छोड़ दें। अगर होगा तो आप दे दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आप अपना मुश्किल जो आगे तक फ्यूचर है उसकी प्लानिंग कर लें, हमने क्या करना है। अगर तो आपने अगले साल पर लेके जाना है कि हम अगले साल इसको दोबारा कर लेंगे, तो वो भी आपकी अभी फ़ैसला कर लें। अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर अगले साल तो होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम जो है BS वगैरह करें, किसी और फील्ड में जाएं, तो वो भी आपके सामने है, उसको भी अभी कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।